बीते दिनों यानी कि कल की रात हम लोगों ने क्या क्या सीखा था? किसी को शायद थोड़ा सा भी ध्यान होगा। धर्मी का गुण, पहला गुण क्या था कि वो व्यक्ति कैसा होगा? सुनाम बनेगा। ठीक, सुनाम कैसे बनेगा? पहले वो गुजरेगा समस्याओं के बीच से, हालेलुया। इसके बाद वहाँ से जब निकलेगा तो कैसा बनकर निकलेगा? सुनाम बनकर निकलेगा। अगला चीज़ हम लोग देखे थे, अब ये धर्मी व्यक्ति क्या पाएगा? बुद्धि पाएगा। और बुद्धि से क्या होगा? जो बात प्रार्थना से नहीं हुआ उसके बोलने मात्र से हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यानी कि एक धर्मी व्यक्ति को किसके बोलने से वहाँ पर लिखा है? वह व्यक्ति जो बिना सोच विचार करके बोलता है उससे तो लड़ाई और बैर उत्पन्न होते हैं, लेकिन बुद्धिमान के बोलने से क्या होता है? रोगी चंगे होते हैं बुद्धिमान के बोलने से। यानी कि बोलने से पहले आदमी या मनुष्य को या विश्वासी को क्या बनना पड़ेगा? बुद्धिमान। बुद्धिमानी क्यों? क्योंकि वो बोलने से पहले सोच विचार करेगा, क्या बोलना चाहिए क्या नहीं, कौन सा सलाह देना चाहिए कौन सा नहीं। और वो कैसे चंगाई है? प्रार्थना वाली चंगाई नहीं है। वो चंगाई क्या है? हमारे बातचीत के द्वारा मिलने वाला चंगाई। कल हम देखे थे, कोई यदि उदास मन से है, टूटा हुआ मन का है, तो वो प्रार्थना से सही थोड़ी होगा, वो हमारे बातचीत से ही संभलेगा। लेकिन सोच समझ के बोलना है, क्या बोलना है हमको। 4 बुद्धिमान अपने आप में बनकर आए थे अय्यूब के पास मिलने। जब अय्यूब के पूरे धन संपत्ति खत्म, उसके बाल बच्चे खत्म, उसका परिसर हर चीज खत्म, उसका शरीर भी बीमार हो गया, उसकी पत्नी भी उसके विरुद्ध हो गई। ऐसे में सब आकर के बुद्धिमान दोस्त लोग आ रहे हैं और बात क्या करें? तूने पाप किया, तूने बुराई किया, इसलिए क्या हुआ? सजा मिल रहा है। ऐसे तो उसके 4 दोस्त लोग आए अय्यूब के और क्या बोल रहे हैं? तूने ऐसा किया, तूने वैसा किया। भाई मलहम लगाने आए थे कि मिर्चा लेके आए थे अपने पास? तो परमेश्वर एक चीज सिखाता है, बुद्धिमान हो तो बुद्धिमान को कैसे बोलना चाहिए जिससे क्या हो जाए? एक व्यक्ति चंगा हो। इस बात को प्रभु चाहता है परमेश्वर प्रत्येक चर्च के विश्वासी लोग क्या हों? यदि तेरे प्रार्थना से लोग चंगा नहीं होते हैं, तेरे बोलने से लोग चंगाई को पाने पाए। लेकिन उसके लिए बनना क्या पड़ेगा? बुद्धिमान। हालेलुया। कैसे बोलना है, क्या बोलना है? कुछ भी नहीं, सोच कर पहले उसके बात को सुन लेते हैं। अक्सर हम लोग बोलने में ज़्यादा फास्ट रहते हैं, मैं अपने लाइफ में एक चीज़ को कोशिश करता हूँ कि चुपचाप पहले सुनूं, सबका सुन के आकलन करके केवल 1 ही 2 शब्दों में उत्तर दूं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जब हम परमेश्वर के पास आए मेरे प्रियो, प्रभु की ये अद्भुत कार्य आपके और मेरे जीवन से प्रभु की आत्मा करना चाहते हैं। कैसा? प्रार्थना से यदि लोग चंगे नहीं हुए, आपके बोलने से, आपके रास्ता दिखाने से अपनी चंगाई को प्राप्त करें। हम लोग जानते हैं बाइबल में कई लोग ऐसे हुए हैं। एक एग्जाम्पल देकर आगे बढ़ना चाहूंगा। एक व्यक्ति को हम सभी जानते हैं, उसका नाम है नामान। कैसा था वो? कोढ़ी था। और कोढ़ का क्या इलाज है? कोढ़ का इलाज ये है कि जिसको कोढ़ हो गया वो अपने कम्युनिटी में, अपने लोगों के बीच में रह नहीं सकता, उसको क्या करेंगे? धक्का देके बाहर निकालो, तुम बाहर के लायक हो, यहाँ के लायक नहीं हो। लेकिन चूंकि अपने आप में वो राजा है, थोड़ा सा सेनापति है, प्रेज़ द लॉर्ड, अपने आप में, तो कैसे करूं? मेरे को तो कोई निकाल नहीं सकता, लेकिन मैं लोगों में मिल नहीं सकता, तो होगा क्या? कौन प्रार्थना करे उसके लिए? प्रार्थना हुई। चंगाई का स्रोत कौन है? किससे उसको चंगाई मिला? एलिशा ने कहा जा करके इसमें क्या कर, हाँ, यरदन में 7 बार और तू क्या हो जाएगा? चंगा हो जाएगा। यहां से चंगाई मिला क्या उसको? चंगाई का स्रोत क्या है? रास्ता दिखाया गया, काउंसिल किया गया, उसके परेशान मन को, उसके टूटे मन को, उसके उथल पुथल हो चला, सोच विचार करके उथल पुथल हो चला मन में, कहां से स्थिरता आई? उसका हिल रहा जीवन रूपी डोंगा कहां से स्थिरता आई? उसके घर में एक छोटी सी बच्ची जिसको गुलाम बनाकर लेकर गया था, अपने घर में सेविका के रूप में रखा था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और उसकी पत्नी जब कंघी करती तो उसका बाल को ऐसे कंघी करने के लिए प्रेज़ द लॉर्ड वो बच्ची सहायता करती। वही बोलती, यदि मेरा स्वामी शमरोन के किसी भविष्यवक्ता के पास जाता, वहां पर एक भविष्यवक्ता उसके पास जाता, तो हालेलुया अवश्य उसको क्या मिल जाएगी? चंगाई। उसने सुना, रे जाके देखते हैं। चलो, देख रहे हैं, छोटी सी बच्ची, गुलाम जरूर है, लेकिन क्या निकल रहा है उसके होठों से? समझदारी की बातें, चंगाई की बातें। मेरे प्रियो, प्रेज़ द लॉर्ड, ये क्या चीज को दिखाता है? एक छोटी बच्ची जो गुलाम है। परमेश्वर अपने लोगों को इस्तेमाल करेगा तो कोई योग्यता नहीं खोजता कि तुम बड़े हो जाओ,
स्वतंत्र रहो, तब नहीं। परमेश्वर योग्यता क्या देखता है? तुम गुलाम हो, बंधनों में हो, चलेगा। पढ़े लिखे हो, नहीं पढ़े लिखे हो, चलेगा। तुम बोलने जानते हो, नहीं जानते हो, चलेगा। जैसे भी हो, सब चलेगा। बस तुम एक काम करो, परमेश्वर के प्रति अपने जीवन में प्रेरित धर्मीपन का गुण और स्वभाव की चिंता करो। प्रेरित धर्मी हो, इस बात का चिंता करो। प्रेरित लॉर्ड, हालेलुया। क्या होगा मेरे प्रियो? अगला बात क्या होगा? हमारे होठों को प्रभु इस्तेमाल करेगा। प्रेरित लॉर्ड, यकीन नहीं आता है, करके देखिएगा। ये सब मैं जो बोल रहा हूँ ना, अप्लाई करने की चीज है। इसे देखने में सही में होगा कि नहीं, करने का चीज है। प्रेज़ द लॉर्ड, करने का चीज है। जाकर करिए। एकदम सरल वरदान बता रहा हूं आपको, एकदम सरल वरदान। इसके लिए ये नहीं करना पड़ेगा जाके 1 साल को उपवास करने की आवश्यकता नहीं है कि हम वरदान पा गए चंगाई करने का। नहीं, प्रभु की आत्मा चाहता है प्रेज़ द लॉर्ड हम बुद्धिमान बन जाए, धर्मी बन जाए, और हमारे जीवन से प्रभु की आत्मा हमारे होठों को इस्तेमाल करने लगेगा, लोगों को रास्ता दिखाकर उनके चंगाई तक पहुंचने का। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ठीक, तो ऐसा वैसा कुछ भी बात नहीं बोलना है, बल्कि क्या कहना है? अपने जीव को वश में रखकर बुद्धिमानी की बात कहते हुए लोगों के जीवन में चंगाई का बात। अगला चीज हम देखते हैं प्रेज़ द लॉर्ड, एक धर्मी व्यक्ति और क्या कर सकता है। मतलब धर्मी व्यक्ति के जीवन में और एक क्या गुण होना चाहिए? ये बड़ा ही टिपिकल है। क्या गुण होना चाहिए एक धर्मी के जीवन में? यदि यहां पर हम धर्मी पाए जाते हैं तो हमारे जीवन में और क्या गुण होना चाहिए? 2 गुण हमने देख लिया। उसका नाम सुनाम होना चाहिए। वो सुनाम बनकर आएगा नहीं, प्रभु उसको बनाएगा परिस्थितियों से गुजार कर। दूसरा, उसके बोलने से, बुद्धिमानी के वचन से प्रेज़ द लॉर्ड लोग क्या होंगे? रास्ता पाएंगे। उनका मन काउंसिल होगा, उनका मन का उथल पुथल को शांत करेंगे, चंगाई तक पहुंचाएंगे। अगला क्या चीज है? जरा सा हम एक वचन निकालेंगे जो आपको और मुझे मिलेगा। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 1 और उसका वचन 9। तो याजकों की रीति के अनुसार उसके नाम पर चिट्ठी निकली, हाँ, कि प्रभु के मंदिर में जाकर धूप जलाए। हाँ, और 10वां पद भैया। धूप जलाने के समय लोगों की सारी मंडली बाहर प्रार्थना कर रही थी। हाँ, उस समय प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की वेदी की दाहिनी ओर खड़ा हुआ दिखाई दिया। हाँ, जकरिया देखकर घबराया और उस पर बड़ा भय छा गया। बड़ा भय छा गया। बस, थैंक यू, प्रेज़ द लॉर्ड। यहां पर देखिए, एक व्यक्ति है, ठीक, वो मंदिर गया है और व्यक्ति के जीवन के बारे में लिखा है कि वो क्या है? बुजुर्ग है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन बुजुर्ग होने के साथ साथ उसके जीवन की एक खासियत को भी लिखा है। इसका नाम सीधे जकरिया है, इसकी पत्नी का नाम है एलिशिबा। ठीक है, लेकिन इनको भी पवित्र आत्मा जब लिख रहा है लूका रचित सुसमाचार में, तो क्या बोलता है इनके बारे में? जरा इसका 6वां पद को पढ़िएगा। तो ये दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे। ये दोनों पति पत्नी जरूर बुजुर्ग हैं, लेकिन क्या है? प्रभु के सामने धर्मी। धर्मी है तो और क्या किया उन्होंने? अगला, आगे थोड़ा सा। और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। बस, ये बुजुर्ग हैं, लेकिन क्या है इनकी खासियत? क्या है? ये भी धर्मी है। बुजुर्ग हैं फिर भी क्या है? धर्मी है। और हम लोग धर्मियों के गुण को देख रहे हैं। धर्मियों के अंदर क्या हिडन क्वालिटी रहता है? प्रेज़ द लॉर्ड। हिडन क्वालिटी, आपके अंदर छिपा हुआ एक गुण, धर्मियों के अंदर छिपा हुआ गुण जो बाहर में दिखाई नहीं देता, वो स्वभाव से झलकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये अब तक हमने 2 हिडन क्वालिटीज को देखा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अब आगे हम लोग देख रहे हैं कौन सा? ये दोनों बुजुर्ग हैं, पति पत्नी दोनों बुजुर्ग हैं, और इसमें पति को नहीं बोला है कि पति क्या है? धर्मी है, और पत्नी कुछ और है। ये नहीं बोला है कि पत्नी केवल हालेलुया प्रार्थना करता है और पति कहीं और रहता है। एक जन धर्मी नहीं बोला, क्या बोला? दोनों के दोनों धर्मी है। और दोनों की अवस्था देखिएगा ना, टेंशन से भरा हुआ है मन के अंदर। ये मन के अंदर जो टेंशन है ना मेरे प्रिय, मन के अंदर जो चिंता है, इनका द्वंद्व युद्ध है। चिंता जो कल मैंने बताया था, प्रेज़ द लॉर्ड, उस चिंता के कारण ये आपस में दोनों क्या हो रहे हैं मालूम? इनका मन के अंदर दुख है। एलिशिबा और जकरिया के मन के अंदर क्या हमने कल देखा था कि कहीं नाहोर और
क्या नाम है उसका, हारान की तरह। हालेलुया, उनका वंश तो प्रभु आगे बढ़ाया गया, लेकिन अब्राहम को चिंता क्या है कि कहीं मेरा वंश कहीं खत्म ना हो जाए यहीं पर। उसने हर जगह चिंता किया लेकिन पाया कुछ नहीं। अंत में एक बोलता है परमेश्वर कि तू मेरे पीछे, मैं तेरे वंश को आगे बढ़ाऊंगा। उसी को हम सवेरे देख रहे हैं। तो इस तरह का चिंता से इनका जीवन है। एलीशिबा और जकरिया, इनके भी वंश को आगे लेकर जाने वाला कोई नहीं है, ये चिंता में है। हालेलुया, कि हमारा जो, हम जो परमेश्वर के याजक हैं, हालेलुया, परमेश्वर के मंदिर के याजक हैं, हालेलुया, हमारे बाद कौन करेगा? क्योंकि ये किसके बाद करते आया है मालूम? अपने पिता के बाद ये करते आया है। अपने पिता के काम को ये कर रहा है मंदिर में, लेकिन इसके काम को आगे लेकर जाने वाला कोई नहीं है। इस चिंता में पता है पति पत्नी दोनों जूझ रहे हैं। इनको आपस में लड़ाई झगड़ा करना चाहिए। देखिएगा, इनको आपस में लड़ाई झगड़ा करना चाहिए। पति भी चिंता में है, पत्नी भी चिंता में है, और किसी खास चीज की कमी घटी की वजह से पता है अक्सर क्या होता है, लड़ाई होता है। कमी घटी की वजह से लड़ाई होता है। जीवन में ये नहीं है, वो नहीं है, इसका चक्कर में क्या होता है, लड़ाई होता है। ये दोनों आपस में मन मुटाव हो सकते थे, लेकिन पवित्र आत्मा जब इनको बुजुर्ग अवस्था में इनके बारे में जब लिखने के लिए आया तो बोलता है वो दोनों क्या थे? धर्मी थे। क्यों बोला? क्योंकि इनके धर्मियों का स्वभाव को पवित्र आत्मा इनके जवानी से लेकर बुजुर्ग होते तक देखते आ रहा है। क्या? जब कभी ये दोनों आपस में बात करते, ये दोनों बात करते, कैसे बात करते ना, एलीशिबा कैसे करेंगे यार, हमारा, मैं तो अपने पिता के सेवकाई को कर रहा हूँ, लेकिन मेरा सेवकाई को आगे कौन लेकर जाएगा? क्या हमारा यहीं पर खत्म हो जाएगा क्या? पढ़कर देखिए इसका 5वां पद, 5वां। यहूदिया के राजा हेरोदेस के समय हाँ, अबिय्याह के दल में जकरिया नाम का एक याजक था। हाँ, और उसकी पत्नी हारून के वंश की थी, हाँ, जिसका नाम एलीशिबा। हाँ, उसका नाम क्या है? एलीशिबा। हमने आगे पढ़ चुका है 9वां पद को। तो याजकों की रीति के अनुसार उसके नाम पर चिट्ठी निकली कि प्रभु के मंदिर में जाकर वो क्या करे? धूप जलाए। यदि आप पहला इतिहास की पुस्तक 24 अध्याय को पढ़ेंगे तो वहां पर राजा दाऊद ने परमेश्वर के मंदिर में हालेलुया सेवकाई करने के लिए याजकों को नियुक्त किया, उनको पारी बांधा, दल बांधा, समय बांधा। जैसे यहाँ पर मैं एक दिन अमन से आकर के बोल रहे थे, यार ये क्या क्या लिखा है? अच्छा, फलाने दिन ये, फलाने दिन। हमारे यहाँ भी एक लिस्ट चिपका है, उसमें क्या है, पहला गुरुवार इनके यहाँ प्रार्थना, दूसरा गुरुवार इनके यहाँ, तीसरा इनका, ऐसे पारी बंधा है। कोई पारी को जंप करके आगे नहीं जा सकता। ऐसे ठीक इसी प्रकार से राजा दाऊद ने पारी बांधा है 24 अध्याय पहला इतिहास की पुस्तक में। और अपने दल के अनुसार ऐसे लिखा है ना, 9वां पद में क्या लिखा है? 5वां पद में, यहूदिया के राजा हेरोदेस के समय अबिय्याह के दल में जकरिया नामक एक याजक था। अबिय्याह के दल में, जरा समझिएगा, किसके दल में? अबिय्याह। ये अबिय्याह कौन है? अबिय्याह इसका पुरखा है, फोरफादर। अबिय्याह इसका हालेलुया प्रेस परदादा है, पुरखाओं का बात कर रहा है। तो क्या हुआ? उसका पिता सबसे पहले कौन? अबिय्याह। फिर अबिय्याह के बाद अबिय्याह मर गया, अबिय्याह के बाद कोई और, ऐसे करते करते किसका नंबर आ गया? हाँ, उसी खानदान के लोग, उसी के वंश आगे बढ़ते आ रहे हैं। अब कौन आ गया है? जकरिया। तो जकरिया एक चिंता में है कि मैं अपने पिता की सेवकाई को करते करते, अपने दादा परदादा की सेवकाई को करते करते यहां तक आया हूं, मेरा सेवकाई को लेकर आगे कौन जाएगा? चिंता में था कि नहीं? उसकी पत्नी चिंता में थी कि नहीं? दोनों आपस में लड़ाई होते, लेकिन पता है हालेलुया, जब कभी इनके मन दुख से भर जाता, पवित्र आत्मा इनके धर्मीपन के स्वभाव के अंदर एक चीज जो हमने अभी तुरंत खत्म किया है, एक दूसरे को संभालना, उस बात से आपस में एक दूसरे से लोग मिलते। अरे कोई बात नहीं एलीशिबा, सब ठीक है, मैं तेरे लिए उत्तम हूं, तू मेरे लिए उत्तम है, तू मेरे को बेटा बोल देना, मैं तेरे को बेटी बोल दूंगा, हम लोग मामला खत्म करते हैं। दोनों एक दूसरे के मन को, टूटे हुए मन को, दुखी मन को, आंसुओं से भरा मन को, एक दूसरे का ये दोनों ही संभाल रहे हैं। किसी तीसरे व्यक्ति की जरूरत नहीं पड़ी। प्रेज़ द लॉर्ड। किसी तीसरे व्यक्ति की आवश्यकता नहीं पड़ी। इसकी पत्नी एलीशिबा जकरिया को संभालता, जकरिया
एलिशिबा को संभालती। बुद्धिमानी के शब्द से क्या हो रहे हैं? मन को चंगाई मिल रही है। हालेलुया। ये दोनों, इसीलिए वचन कहता है ये दोनों क्या थे? धर्मी थे। हालेलुया। यदि आप पढ़िएगा मेरे प्रियो, ये इनका काम क्या है? इनका काम क्या था? एक ही काम था। अभी हमने पढ़कर सब खत्म कर दिया है। इनका काम क्या है? अपने दल के पारी के अनुसार ये क्या कर रहा था? जाकर के मंदिर में धूप जला रहा था, प्रार्थना कर रहा था। मंदिर में ये जब अंदर गया, साल में एक बार अंदर जाना है, साल में अंदर जाना है। खत्म नहीं हो पाएगा लेकिन फिर भी सुनिए, साल में एक बार मंदिर में जाना है। देखे थे मंदिर कैसा था? हा? जानते हैं उस समय का? प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आज वो लेकर आया था इस फोटो को पूरा, कि मैं आपको दिखाऊं कि उस समय में मंदिर कैसा था। प्रेज़ द लॉर्ड। ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। देखिएगा, मेरे तरफ ध्यान दीजिएगा, मैं फोटो दिखाना चाहता हूं। आज फोटो देख देख के हम लोग वो चीज करेंगे। हालेलुया। ये वाला सही नहीं रहेगा, ये वाला सही नहीं रहेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यही है, ये देखिएगा ना, ये जो है ना, ये वाला मैं दूसरा अंदर का चीज को देखने के लिए ऐसे किया था। यहाँ पर एक पर्दा लगा है, ये जो दिख रहा है ये मंदिर, ये जो ऐसा दिख रहा है, यहाँ पर एक पर्दा है, ऐसे बंद रहता, फिर यहाँ पर एक पर्दा रहता, बस एक पर्दा यहाँ, एक पर्दा यहाँ, और ये है बाहर आंगन, यहीं पर। ठीक, मिल लीजिएगा। इसके बाद मीटिंग के बाद अमन भाई से पूछिएगा। ठीक है अमन, यू विल डिस्क्राइब ना। ठीक है, ये सब, ये आंगन है, ये देखिए, ये आंगन है। परमेश्वर के आराधना को चाहने वाले लोग बलिदान लेकर के केवल यहीं तक जा सकते थे। ये दिख रहे हैं, ये दादाजी दिख रहे हैं, यहीं तक जा सकते थे, इसके अंदर नहीं जा सकते थे। ये गेट है, इसके अंदर नहीं जा सकते थे, और इसके अंदर केवल एक ही व्यक्ति जाता, एक व्यक्ति, वो भी साल में एक बार। ठीक, साल में एक बार जाते, पश्चाताप के दिन। ठीक है ना, बाद में हम लोग बैठेगा, इसके बाद और इत्मीनान सिखाऊंगा। ये मेरा पसंदीदा विषय में से एक है, मैं सिखाता हूं प्रेस। तो यहीं पर आराधना करने जाना था साल में एक बार। जैसे ही जकरिया मंदिर में गया, अपनी पारी के अनुसार, दे इस महीना के इतना तारीख को मेरा नंबर है, ठीक ठीक ठीक, उसने फलाना ने अपना नंबर कर लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। फलाने के ऊपर कौन था? मतलब अबिया के ऊपर कौन था? हालेलुया। हकोस ने अपना पूरा कर लिया, मियामिन ने अपना पूरा कर लिया, मिल्कियाह ने अपना पूरा कर लिया। 8वां नंबर किसका है? अबिया का। लगभग 24 दल, हालेलुया, लगभग 24 दल को दाऊद ने बनाया था। 24 लोगों को चुना था कि साल में तुम क्या करना, एक बार परमेश्वर के मंदिर में सेवा जतन करने के लिए जाया करना। लगभग 24 लोग थे। तो 24 लोगों का दल, ग्रुप, 24 लोगों के ग्रुप में 8वां नंबर किसका था? जकरिया, या कहना चाहिए अबिया का। ठीक, तो साल में एक बार कौन जा रहा है? पहले कौन गया? अबिया, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, ऐसे करते 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 कई सौ साल गुजर गए। अब किसका नंबर आ गया है? जकरिया का। अब वो क्या कहेगा? कल मेरे को अमन भाई यहाँ के ट्राइब्स के बारे में बता रहा था, यहाँ के लगभग कुछ गोत्र होते हैं, तो उनके बारे में बता रहा था। तो सबसे पहला जो व्यक्ति जो भी किया होगा, वैसा ही उनके गोत्रों में उनके आगे वंश का नाम बनते गए। वही काम अपने काम के अनुसार, यानी कि तुम्हारे पर पिता ने ऐसा काम किया था, तुम भी वही कर रहे हो, तुम्हारा वो सीरीज बन गया ना, वही करते जाएंगे, वही करते जाएंगे। तो इसी तरह से जकरिया, उसका परदादा क्या किया था? परमेश्वर की आराधना के लिए चुना गया था। हालेलुया। तो अबिया जब परमेश्वर की आराधना करके अपना पारी खत्म कर चुका, उसके बेटे खत्म कर चुके, ऐसे करते 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 किसका नंबर आ गया? जकरिया का। तो ये पुरखौती काम हो गया ना, पूर्वजों का काम को कर रहा है ये। ठीक, ध्यान दीजिएगा, पूर्वजों का काम को कर रहा है ये धर्मी व्यक्ति किसका काम कर रहा है? अपना काम नहीं कर रहा है, किसका काम कर रहा है? पूर्वजों का।
तो पूर्वजों का काम कर रहा, उसका तो आदत हो गया है ना इसको करते। इसी काम को करते करते क्या हो गया, वो बुजुर्ग हो गया। क्या करते, केवल साल में एक बार कहां जाता, परमेश्वर के मंदिर, सबके लिए पश्चाताप करता, सब कोई बाहर में रहते, सबके लिए पश्चाताप करता, बाहर निकलता, आता, यहोवा परमेश्वर सबके पापों को क्षमा करे और पूरे वर्ष भर आप लोगों को आशीषित करे, दुख सुख से, प्रेज़ लॉर्ड हालेलुया, दुखों को दूर करे, सुख से आप भरे रहें, ऐसे करके यहोवा के दिन तक हम सही रहें, आशीष दे करके सबको जय मसीह। यही काम है उसका। तो एक बात बताइए, जो लगातार एक ही काम करता है उसमें वो माहिर हो जाता है, होता है कि नहीं? फिर दिल लगा के उस काम को करता है, दिल लगा के करता है उस काम को, माहिर हो गया वो, एक्सपीरियंस है वो, लेकिन फिर दिल लगा के होता है वो। मैं खुद पढ़ाता था स्कूल में मैं सबसे पहले तो लोग पढ़ते हैं, फिर पढ़ के उसको समझाते थे। मैं इतना माहिर हो गया कि मैं बस लेक्चर देता था, जाके टॉपिक क्या, अच्छा ठीक है चलो अब किताब को बंद करो, मैं लेक्चर देता था। और जब लेक्चर देता था किसी को दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, वापस वो लोग एग्जाम टाइम में उसी को लिखते थे, ऐसा था। मैं माहिर हो गया था पढ़ा पढ़ा के। अब बिना मन से मेरे को टाइम खत्म हो जाए यार, जैसे तैसे। माहिर लोग ऐसे ही कहते हैं, वो लोग आंख बंद करके भी काम करेंगे, ध्यान नहीं रहेगा, वो लोग जानते हैं ही सब, मन से नहीं कर रहे हैं, लेकिन रात दिन उसी को तो करना है। रात दिन बर्तन धोता है कौन ध्यान से, अरे हाँ चमकना चाहिए। नया नया को देखिए कि नया बर्तन को कैसे हम लोग ध्यान से धोते हैं, लेकिन अब धो धो के आदत हो गया, जल्दी हो जाए। खाना पकाने का भी वही सब है, हम लोग का भी वही, गाड़ी कितना चलाएं यार, हो गया चलो चलाओ। नया नया में तो हम लोग रात रात भर नहीं सोए, कब जल्दी सुबह हो। काम, आप सब मेरे ख्याल से इस बात को समझ रहे हैं ना। माहिर होने के बाद उसमें दिलचस्पी खत्म हो जाता है, बस हमें क्या करते हैं उसको टाइम, अरे कैसे करके पूरा करना है, बस खत्म। रोज का वही काम है, आदत हो गया है, फर्क नहीं पड़ता। इसके भी जीवन में ये चीज हो जाना चाहिए। क्या कर रहा है, उसका पुरखाओं से शुरू हुआ है काम। अबिय्याह ने प्रार्थना करना शुरू किया, उसके बेटे ने शुरू किया, उसके बेटे में आया, उसके बेटे में आया, उसके बेटे में आया। आज क्या देखता है, अब जकरिया कह रहा है मेरे दादा परदादा का काम को मैं कर रहा हूँ। वो काम है भाई, काम हो गया ना उसके लिए। तो हाँ, ऐसे तो मेरे पापा ने सिखाया था, चलो करके आ जाते हैं, यही होता ना। पापा ने ऐसे सिखाया था, करके आ जाते हैं। मेरे दादाजी ऐसे सिखाए थे, करके आ जाते हैं। ये लोग फॉर्मेलिटी निभाते, फिर प्रार्थना करने जाते, चलो यार चर्च तो जाना है, चल बैठ के किसे करना है, कैसनो करके 10 बजवाना है, हालेलुया 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 हालेलुया। 10 नहीं बज रहा, नहीं बज रहा है तो काहे नहीं बज रहा, घड़ी को बंद तो नहीं कर दिया, मैक्सवेल बैटरी निकाल दिया था कल। हम फालतू का मैक्सवेल के ऊपर हम चिल्ला रहे हैं, मैक्सवेल बैटरी निकाल दिया है, तभी तो देख रहे हैं 8 से 7 नहीं बज रहा है। क्यों ऐसा है मालूम मेरे प्रिय, हम प्रार्थना के प्रति उबासी हम में क्यों है? क्योंकि प्रार्थना हमारी आदत होती है, डेली डेली कौन, डेली डेली कौन, तो उसके प्रति ईमानदारी हमारे जीवन से खत्म। प्रेज़ द लॉर्ड। और प्रभु धर्मियों के जीवन से ईमानदारी को देखना चाहता है उस चीज के अंदर। प्रार्थना करना क्या चीज है? धर्मियों का गुण है, हालेलुया। लेकिन कौन सा? वो टाइम पास डेली वाला नहीं, यार करना है नहीं मेरे प्रियो। अबिय्याह ने जैसे जिस बोझ से, जिस चाहत के साथ प्रार्थना करना शुरू किया था ना, जकरिया भी उसी जगह में है। कई वंश आगे है जकरिया, हालेलुया। लेकिन जकरिया के मन में क्या है मालूम? मेरे दादा के दादा ने, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, मेरे परदादा ने, मेरे पूर्वज ने, पहले ने जैसा पवित्र हृदय से प्रभु की आराधना किया था, आज भी यदि मेरे को प्रभु की आराधना करनी है, प्रभु से प्रार्थना करनी है, तो प्रेज़ द लॉर्ड मुझे भी क्या करना पड़ेगा? अपने हृदय को पवित्र करना पड़ेगा। हालेलुया। माहिर हो गया हूं, इस बात मेरे को घमंड नहीं करना है। आज भी जब मुझे जाना है तो प्रेज़ द लॉर्ड कैसे जाना है? बड़ा पवित्र मन लेकर। आज भी जब मुझे प्रभु से प्रार्थना करना है तो कैसे करना है? जैसे कि आज मैं पहली बार कर रहा हूं। हालेलुया। लेकिन हम प्रार्थना करने वालों में क्या है मालूम? अरे आता है, चलो हम प्रार्थना कैसे करने जाते हैं, आता है। यहां पर अभी बड़ा इसमें ना गहराई है, यह वचन बहुत गहरा है प्रेज़ द लॉर्ड। यदि हम लोग देखेंगे तो, समझेंगे तो ये क्या बोल रहा है। जब 5वां पद में हम देखेंगे तो कहता है, यहूदिया के हेरोदेस के समय में अबिय्याह के दल में जकरिया नाम का एक याजक
प्रेज़ द लॉर्ड। जकरिया क्या है? एक याजक है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो क्या करता है हर साल, अभी यहां पर केवल एक ही व्यक्ति जा सकता है ना, यहां पर साल में एक बार केवल एक ही व्यक्ति जा सकता है। ये देख रहे हैं, ये लोग याजक हैं। ये जो यहां पर है याजक है, ये याजक हैं, ये सब याजक हैं। लेकिन यहां पर कौन जा सकता है? महायाजक। तो जकरिया यहां से पदोन्नति करके कहां पहुंचने लायक हो गया? यहां पहुंचने लायक हो गया, यहां पहुंचने लायक हो गया। कैसे? प्रेज़ द लॉर्ड। दिखाता हूं एक चीज थोड़ा सा। वहां जाने के लिए एक खास प्रकार का अपने को वस्त्र पहनना है। ये है याजक का पोशाक, ठीक है। ये याजकीय पोशाक है। जो इस मंदिर में जाना चाहेगा आराधना करने, वो इसी तरह का पहन कर जाएगा, ठीक है। तो अब मैं तो पुराने समय का बात बता रहा हूं ना, अभी का नहीं। तो ऐसा कपड़ा हम कहां से लेकर आए? अभी इसको हम देखेंगे। यहां पर पहले इसको समझते हैं, जकरिया को समझते हैं। वो अपने बाप दादाओं का काम करते आ रहा है, लेकिन पता है अपने बाप दादाओं का काम करते आ जरूर रहा है, लेकिन फॉर्मेलिटी नहीं निभा रहा है। वो अपने हृदय की गहराई से कर रहा है, जैसे आज मैं पहली बार कर रहा हूं। हालेलुया। जैसे आज मैं पहली बार परमेश्वर की स्तुति कर रहा हूं। हालेलुया। जैसे मैं आज की परमेश्वर के पास हालेलुया अपने हृदय की गहराई से जाऊंगा। हालेलुया। फॉर्मेलिटी निभाऊंगा नहीं। पता है एली याजक के 2 बच्चे थे। ये दोनों बच्चे इंक्लूडिंग एली याजक, शमूएल की किताब पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय पढ़िएगा। हालेलुया। ये लोग क्या करते थे मालूम? फॉर्मेलिटी निभाते थे। अरे मेरा बाप तो करते आ रहा है यार, मेरा बाप तो करते रहा, हम भी थोड़ा मोड़ा जाके बिना मन का कर देंगे। हाँ, क्या लाए हो? बकरी, ठीक है दो, प्रभु इसको स्वीकार कर। ठीक, काटे। अच्छा कौन सा इसका पार्ट? हाँ, ये बकरी का ये वाला जांग हम लोग रख लेते हैं, और इधर पैर तरफ को लो, तुम लोग ले जाओ, इसको पूरे परिवार के साथ खाना ये हो, आशीष देके जाओ, पाप क्षमा हो। फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं। फॉर्मेलिटी निभाने वाले 4 अध्याय तक पहुंच नहीं पाए मेरे प्रिय। पढ़कर देखिएगा पहला शमूएल की किताब। फॉर्मेलिटी निभाने वाले याजक 4 अध्याय तक पहुंच नहीं पाए। हालेलुया। उनका जीवन खत्म हो गया। परमेश्वर ने शत्रुओं के वश में रख दिया। इसलिए पता है कलीसिया के लोग, मैं एक बात आत्मा में कह रहा हूं, एक बात मुझे प्रभु की आत्मा प्रेरित कर रहा है। अभी वर्तमान के दिन तक जिसको दुष्टात्मा का समस्या सता रहा है, हालेलुया, उसका जीवन को प्रभु की आत्मा कह रहा है फॉर्मेलिटी निभाना छोड़ो। उसके दोनों बच्चे कैसे मरे थे पता है? पलस्तियों से लड़ाई करते। और पलस्ती कौन है? परमेश्वर के लोगों का दुश्मन। शैतान कौन है? परमेश्वर के विश्वासियों का दुश्मन। यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों का दुश्मन कौन है? दुष्ट आत्मा, शैतान, विश्वासी। आजकल तो विश्वासी भी विश्वासियों का दुश्मन है ना। चलो हम विश्वासी से बातचीत करके गले लगा के हालेलुया उसको खाने पे, चाय पे, नाश्ते पे बुला के अपना विश्वासी वाला गुस्सा, दुश्मनी हम मिटा देंगे। लेकिन दुष्टात्मा कैसे करेंगे? फॉर्मेलिटी निभाने वाले जीवन को पकड़ता है। फॉर्मेलिटी मत निभाइएगा मेरे प्रियो। 4 लोग बैठे हो, 5 लोग बैठे हैं, चाहे एक जन भी रहता, मैं इस बात को जरूर कहता प्रेज़ द लॉर्ड कि यदि आप अपने जीवन में फॉर्मेलिटी निभाएंगे, हालेलुया, काम चलाएंगे, अरे चल जाए, मैं विश्वासी हूं, जाना तो है, चल जाएंगे, हालेलुया, ऐसे लोगों को दुष्टात्मा ऐसे पकड़ के रखता है। परमेश्वर भी उसको नहीं छुड़ाता। क्यों? क्योंकि धर्मी का स्वभाव उसके जीवन में नहीं दिखाई दे रहा है। और धर्मी जन यदि अकेले भी रहे, लेकिन वो धर्मी है, वो हालेलुया गुफा में भी रहेगा, उस गुफा में शेर भालू भी रहेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड, उस गुफा में सांप भी रहेगा, तब भी पता है उस धर्मी को बचाने के लिए परमेश्वर स्वयं वहां पर आए। दानियल था धर्मी, उसको बचाने आया। शद्रक मेशक अबेदनगो आग की गुफा में थे, उसको बचाने आया। हालेलुया। धर्मी व्यक्ति, हालेलुया, वो परमेश्वर से रक्षा पाएगा। लेकिन धर्मीपन का दिखावा करने वाले लोग, विश्वासी का दिखावा करने वाले लोग, प्रेज़ द लॉर्ड, शत्रु के हमेशा हाथों के चंगुल में रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे पकड़े रहेगा थोड़ा थोड़ा समय के लिए, ताकि ये समझे कि प्रार्थना तेरा काम आ रहा है, हल्का सा ढील कर देगा। हाँ अब ठीक लग रहा है। कुछ दिन तक फिर हमारा चाल वैसे हो जाता है, दिखावा वाला, दिखावे का धर्मी, फिर वो जकड़ता है, फिर ठीक ढीला कर रहा है। आज के दिन यदि बार बार ऐसे पकड़ रहा है,
प्रभु की आत्मा एक चीज बोल रहा है, हालेलुया, तू पलस्तियों के हाथ में है, यदि इससे छूटना चाहता है प्रेस लॉर्ड, तो अपने अंदर धर्मी का स्वभाव को इन दिनों ले आ। रीबा नामा शबा, ओ रिगलबा शबलबा, हालेलुया, धर्मी का स्वभाव को आज की रात पाए मेरे प्रियो। ये फॉर्मेलिटी नहीं निभा रहा है, ये जकरिया फॉर्मेलिटी नहीं निभा रहा है। जैसा शिद्दत से इसके पिता ने, प्रेस द लॉर्ड, उसके पिता के पिता ने, यानी कि इसके परदादा ने शुरुआत किया प्रभु की सेवा करना, वही शिद्दत इसके हृदय के अंदर है। मुझे भी अपने दिल की गहराई से प्रभु की सेवा करना है, काम चलाओ नहीं। हालेलुया, क्योंकि ये क्या है? प्रभु का याजक। हालेलुया, ये कौन है? प्रार्थना करने वाले। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये कौन है? धर्मी व्यक्ति है। धर्मी व्यक्ति का अगला काम क्या है? हालेलुया, कि वो क्या करेगा? प्रार्थना करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। पुराने नियम में प्रार्थना कौन करता था? यहां पर एक खास शब्द लिखा है ना, फिर से 5वां पद को हम लोग फिर से देखते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अरे यार, लेकिन मेरा समय खत्म। हाँ, इसी को थोड़ा सा मैं रोकूंगा फिर एकदम। हाँ, 1:5 भैया। यहूदिया के राजा हाँ, हेरोदेस के समय अबिया के दल में जकरिया नाम का एक याजक। हाँ, एक याजक था। इसका काम क्या है? अभी हमने देखा इसका काम क्या है, हम लोग यहाँ पर पढ़ चुके हैं। क्या पढ़े हैं? 9वां पद। इसी का भैया। तो याजकों की रीति के अनुसार, ये रीति के अनुसार, हाँ, के नाम पर चिट्ठी निकली, हाँ, कि प्रभु के मंदिर में जाकर धूप जलाएं। धूप जलाएं। धूप जलाने के समय लोगों के सारे मंडली बाहर प्रार्थना कर रहे हैं। हाँ, देखिए, अब याजक, अब इतना समझ गए ना, ये क्या कर रहा है? कौन सा? अपने बाप दादों के रीति को ये क्या कर रहा है? पूरा कर रहा है। तो उसके बाप दादा किस रीति के गुलाम थे? गुलाम के, हाँ, गुलामी कहने से। प्रभु ने अपने जंजीर में उनको बांध के रखा है और वो लोग बड़े हृदय से उसको, प्रभु को अपना मालिक बनाए हैं। बड़े खुश रहते हैं उसके साथ, प्रभु के साथ। उसका सेवा करना इनको आनंद प्रदान करता है। तो फिर क्या है? जब ये गए तो जो खराई से वो लोग चलते आए हैं, याजकीय काम करते आए हैं, जकरिया भी वही कर रहा है। इस रीति को समझ गए। और वो क्या था? वो क्या था? याजक था। याजक का काम क्या है? अभी हमने देखा कि वो क्या करे? परमेश्वर के पास जाकर के प्रार्थना करे। वो धूप जलाना नए नियम में हमें बताता है, हालेलुया, मेरा हाथ उठाना, और भजन संहिता में लिखा है, मेरा हाथ उठाना प्रेस लॉर्ड धूप जलाने के समान हो। प्रकाशित वाक्य में लिखा है, हमारा हाथ उठाना प्रेस लॉर्ड हालेलुया प्रार्थना है, धूप जलाना प्रार्थना है प्रेस लॉर्ड हालेलुया। तो ये प्रार्थना, ये धूप जलाना मतलब क्या है? प्रार्थना करना। तो मंदिर में गया जकरिया और धूप जलाता परमेश्वर के सामने ऐसे ऐसे, और ग्रहण करवाता, हालेलुया, प्रभु उनके बलि वेदी को कबूल कर, ये प्रजा तेरे लोग हैं प्रभु, हालेलुया, इनके पापों को दूर कर। ऐसे करके प्रभु से प्रार्थना करता है, रोता बिलखता इनके सामने और कहता, प्रभु तेरी प्रजा के पापों को क्षमा कर प्रभु। और जब प्रभु उनके पापों को क्षमा कर देता है, आकर के कहता, जाओ तुम्हारे पाप क्षमा हुए। और सारे लोग अपने मन में शांति पाते और चले जाते। हम लोग को प्रेज़ लॉर्ड हालेलुया, याजक लोगों को एक काम करना है, धर्मी याजकों को एक काम करना है। धर्मी लोगों को प्रभु क्या बोला? धर्मी कौन है? ये दोनों एलीशिबा और जकरिया क्या थे? धर्मी थे। और उस धर्मी लोगों को एक और नाम से बुलाया, क्या है? उसमें जकरिया क्या था? याजक था। उसका काम क्या है? धर्मी का काम क्या है? अगला गुण क्या है धर्मी का? कि वो क्या करेगा? प्रार्थना करेगा। लेकिन क्या बन के प्रार्थना करेगा? क्या बन के प्रार्थना करेगा? नो 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 नो, धर्मी है इसलिए प्रार्थना करेगा ना, धर्मी बनने के लिए प्रार्थना थोड़ी करेगा। हाँ, आप धर्मी बनने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि धर्मी है इसलिए प्रार्थना कर रहे हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, तो प्रार्थना किसका है? प्रार्थना कौन करेगा? धर्मी व्यक्ति। धर्मी बनने के लिए प्रार्थना, प्रभु मेरे को धर्मी बना, नहीं, आप धर्मी बन चुके हो इसलिए क्या करो? हम लोग प्रार्थना करें। धर्मी कब बने? जब यीशु के लहू पर विश्वास किया, हम क्या बने हैं? ओके, बन गए ना, वचन पर चलते हैं, धर्मी बने। ठीक, आगे हम देखेंगे। तो प्रार्थना करने के लिए क्या बोल रहा है? धर्मी है और वो प्रार्थना करता है क्योंकि उसके पास एक खास औधा है। उस औधे का नाम क्या है?
याजक। तो हमको भी वही करना है, प्रार्थना ही करना है। लेकिन अब औधा बदल गया है, हम धर्मी नहीं रह गए। धर्मी के अंदर एक खास स्वभाव है, उस स्वभाव का नाम है प्रार्थना करना। लेकिन प्रार्थना कैसे करना है? हम लोग क्या प्रार्थना करते थे? धर्मियों को क्या करके बुलाया गया है? याजक। 2 कनाव पहला पत्रस पढ़े हैं। मैं रोकना चाह रहा हूं पर छू करके रोकूंगा। हाँ, 2 कनाव पहला पत्रस। वहां लिखा है, तुम राजपदधारी हाँ, तुम एक चुना हुआ वंश, राजपदधारी और याजकों का समाज हो। हाँ हाँ, बस परमेश्वर क्या बोला? यीशु मसीह के पास आने वाले तमाम लोगों को, यीशु के लहू पर विश्वास करके उसके वचन पर हालेलुया चलने वाले लोगों को परमेश्वर ने क्या कहा? तुम एक चुना हुआ वंश हो। और कौन से वंश हो? याजकों का समाज हो। अब दल खत्म, जकरिया का दल खत्म। हालेलुया। जकरिया जिस ग्रुप से था वो ग्रुप अब आगे बढ़ नहीं रहा है। क्यों? यूहन्ना आया। यूहन्ना ने शादी नहीं किया। यूहन्ना ने शादी किया था क्या? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला नहीं। उसका वंश आगे बढ़ा? नहीं बढ़ा। यानी कि वो अबिय्याह का दल वहीं पर स्टॉप लग गया। उस जगह पर कौन आ गया? उस याजक की जगह पर कौन आ गया? अल्लाह यहां पर लिखा है, तुम चुना हुआ वंश, याजकों का समाज हो। वो याजक पद जहां से छोड़ा वहां पर आप और मैं खड़े हैं। और हम सब का महायाजक कौन बन गया? प्रभु यीशु मसीह। अब ध्यान देते हैं, हम नीचे आते हैं। हालेलुया। तो याजकों का समाज हो। और इन याजकों को क्या करना है? वो याजक क्या करता था? वो याजक क्या करता था? जकरिया क्या करता था? प्रार्थना। तो इन याजकों को क्या करना पड़ेगा? प्रार्थना। तो ये क्या प्रार्थना करते हैं? हम क्या प्रार्थना करते हैं? वो क्या प्रार्थना करता था? पहले याजक का मतलब समझें, तब हम प्रार्थना करेंगे। याजक का मतलब क्या है? याजक वह व्यक्ति होता था जो लोगों के लिए परमेश्वर के पास जाकर के उनकी खुशामती का, हालेलुया, उनकी सलामती का परमेश्वर प्रभु से प्रार्थना करता। याजक वो व्यक्ति था जो प्रभु से परमेश्वर सलाह पा करके इनको आकर के परमेश्वर में कैसे चलना है उसका निर्देश देता था। याजक का ही काम है, उसका अपने लिए प्रार्थना ही नहीं था। उसका अपने लिए प्रार्थना नहीं था, बस उसको यही प्रार्थना रहता था, अपने आप को ध्यान देता कि मैं क्या हूं? शरीफ हूं, मैं अच्छे से रहूं, मैं अच्छे से रहूं, मेरे जीवन से पाप ना हो। बस इसके विषय में वो चौकस रहता। अपने आप को कहता, प्रभु तू मुझे देखते रहना पिता। लेकिन उसके जीवन में एक ही जिम्मेदारी है, क्या? कि मुझे किसके लिए प्रार्थना करना है। हाँ, कैसे याजक हैं हम लोग? कहाँ? देखिए तो जरा आप थोड़ा सा आँख घुमाते हैं। हम याजक लोग को जरा अपने हृदय के अंदर देखते हैं। ये याजक लोग किसके लिए प्रार्थना करते हैं? हम याजक लोग, हम कभी अपने घरे से बाहर नहीं निकल पा रहे। हम याजक, हम अपने ही जीवन से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। अपने ही लिए प्रार्थना, अपने ही लिए यहां से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। और जबकि वचन क्या कहता है? इन याजकों को कहां के लिए प्रार्थना करना है? याजक का मतलब क्या है? कि वे परमेश्वर से प्रजा के लिए हल्ला गिड़गिड़ाएं और जो बात उससे प्रभु से प्राप्त हुआ उसको निर्देश दे करके सिखाएं। हालेलुया। आप प्रार्थना यदि दूसरों के लिए करेंगे, हालेलुया, अपने याजक पद का सही में इस्तेमाल करेंगे, तो प्रभु क्या करेगा मालूम? दूसरों के लिए संदेश भी मन में देगा। हमें दूसरों के बारे में बातचीत क्यों नहीं बताता परमेश्वर? क्योंकि हम अपने ही लिए प्रार्थना करते रहते हैं। जब दूसरों के लिए शुरू हो जाओगे, सच्ची के याजक बनोगे ना, प्रभु बताएगा कि उसको जाके ऐसा चिता, ऐसा संदेश दे। गरियाने के लिए नहीं बोलता है ना, गरिया उसको नहीं, उसको संभालने के लिए, समझाने के लिए ऐसा वचन देता है प्रभु। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं इतना कह करके यहाँ पर रोक रहा हूँ। ये याजकों का काम क्या है हम आगे देखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। ये लोग कैसे करते हैं उस काम को आगे देखेंगे। यदि प्रभु की इच्छा है तो आगे देखेंगे वो कैसे याजक होते हैं। इसके बारे में हम लोग प्रेज़ द लॉर्ड, यदि प्रभु की इच्छा हो तो हम समझेंगे इसके बारे में। ये याजक है, हालेलुया, ये याजक है। इसके बारे में यदि प्रभु की इच्छा है तो हम कल देखेंगे। फिर हम इस विषय में थोड़ा सा आगे बढ़ के मैं इस विषय को मैं समाप्त करना चाहता हूँ। कोई दूसरा विषय हम शुरू करेंगे। हालेलुया। आइए हम फिलहाल यहाँ पर अपने जीवन को समर्पित करें प्रभु के सामने। हालेलुया। और प्रभु से विनती करें कि खुदा
तू अपनी महिमा, अपनी दया, हालेलुया प्रभु, उसी रीति से अभी भी हम पर भेज। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम ईश्वर से प्रार्थना करें, हालेलुया।